Assalamu alaikum. This is Dr. Zahid Nazir. Today we will discuss about the classification of lipids. In previous lecture we have already introduced the term lipids. और याद रखिएगा, अगर आप बात करें, सबसे पहले इस टर्म को प्रपोज किया था ब्लोर नामी साइंटिस्ट ने 1943 में, और मैं शुरू के लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि आपने ऐसी चीज़ों पे टाइम ज़ाया नहीं करना। वो तो कंट्रोवर्शियल टर्म्स, वो जिसको हम लिमिट में देते हैं, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दी थी कि वाटर 70 to 90% किसी भी सेल में, तो 71 भी हो सकता है, वो 89.9 भी हो सकता है। ऐसे कभी भी एमसीक्यूज का हिस्सा नहीं बनते। दूसरा, एराज आप डिफरेंट बुक में देखें, पंजाब बुक में देखें, सिंध की बुक में देखें, आपको एरा में डिफरेंस नजर आएगा। तो बच्चा कंट्रोवर्सी कर सकता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन भी बुक में नहीं आता पेपर में आपके। और तीसरा, साइंटिस्ट के नेम, हाँ पूछे जाते हैं, जैसा कि एवोल्यूशन है या कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें साइंटिस्टों के नेम पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन ओवरऑल जो हमारी बुक्स में लिखे होते हैं, और ये तीन चीज़ें ही डिफिकल्ट होती हैं बच्चे को याद करने में, जिसमें बच्चा टाइम ज़्यादा करता है अपना, और उसका एट द एंड जो है उसको फ़ायदा कुछ नहीं मिलता। तो ये चीज़ें, एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दूसरा एराज, कंट्रोवर्शियल टर्म्स, ये चीज़ें आप हटा के बाकी सारी बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको यकीनन फ़ायदा होगा इसमें। तो बेटा हम बात कर रहे थे इन केस ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम क्लासीफाई पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, हम देखेंगे सिंपल लिपिड्स। कौन से लिपिड्स? सिंपल लिपिड्स। और सिंपल लिपिड्स में हमने ग्रुप किया था वैक्सीज को एज वेल एज असाइल ग्लाइसरॉल को। याद रखिएगा, फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं दी असाइल ग्लाइसरॉल। तो बेटा असाइल ग्लाइसरॉल को अगर केमिकली, इसे हम कहते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। याद रखिएगा, क्या नाम देते हैं असाइल ग्लाइसरॉल को? फैट्स एंड ऑयल्स का नाम देते हैं। लेकिन अगर केमिकली देखा जाए तो एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड जब अटैच होते हैं तो ये बनाते हैं ट्राइग्लाइसराइड। इसी वजह से ट्राइग्लाइसराइड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? ट्राइग्लाइसराइड्स कहते हैं। वाई कॉल्ड सो? बिकॉज देयर इज वन ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल्स विथ 3 फैटी एसिड्स, जिसे हम नाम देते हैं ट्राइग्लाइसराइड या ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल भी कहेंगे। असाइल ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल का नाम देंगे। इसी तरह अगर हम देखें तो जिसे हम आमतौर पर कहते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। बेटा फैट्स इन केस ऑफ द एनिमल्स। अब यही अगर असाइल ग्लाइसरॉल एनिमल्स में है तो वो फैट्स हैं, लेकिन इन्हें हम दूसरे लफ्जों में नाम देते हैं सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल। असाइल ग्लाइसरॉल, याद रखिएगा सैचुरेटेड। वाई कॉल्ड सो? बिकॉज इसमें जो फैटी एसिड होते हैं इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग होती है। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग है तो याद रखिएगा दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड एंड दे आर सॉलिडिफाइड। सॉलिडिफाइड एट रूम टेम्परेचर। क्या है ये? सॉलिडिफाइड हैं। अच्छा, ये सॉलिडिफाइड क्यों होते हैं? इसका भी एक रीजन है। वो रीजन ये है कि मॉलिक्यूल्स में जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग होती है तो दे कैन इजीली पैक विथ वन अनदर। ये स्लिप ओवर नहीं होते, ये पैकिंग में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दे आर सॉलिडिफाइड एट रूम टेम्परेचर। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है स्ट्रीन, जिसमें C57 H110O6 जो कि कहां होती है? इन केस ऑफ बीफ में या मटन के अंदर। जनरली आप इसे कह दें मीट,
गोश्त में ये स्ट्रीन एज अ फैट्स के तौर पर, एंड दैट इज C57H110O6. ओके, दे आर सैचुरेटेड सेम एज, अगर हम बात करें इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो बेटा याद रखिएगा इंसानी बॉडी में अगर पर्सन एवरेज साइज है तो देयर विल बी 16 kg सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। 16 kg अगर ये इसको मेटाबोलाइज हो थ्रू आउट द लाइफ, या हम इसे मेटाबोलाइज कर दें एक्सपेरिमेंटली, तो इट विल प्रोवाइड 1,44,000 किलो कैलोरी एनर्जी। तो एवरेज साइज पर्सन में याद रखिएगा कितने फैट्स होते हैं, देयर विल बी 16 kg, और सारे मेटाबोलाइज कर दिए जाएं तो 1,44,000 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसी के कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो बेटा याद रखिएगा इन केस ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं ऑयल्स। अब प्लांट्स में ऑयल्स हैं, और ऑयल्स को हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनमें जो फैटी एसिड होते हैं वो कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, या आप कह लें कि अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल, असाइल ग्लाइसरॉल, अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल। अब अनसैचुरेटेड में क्या होता है, याद रखिएगा अनसैचुरेटेड ग्लाइसरॉल के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं इसमें कार्बन कार्बन कहीं ना कहीं एनीवेयर डबल बॉन्डिंग होती है, और इसी डबल बॉन्डिंग की वजह से दे कैन नॉट इजीली पैक विथ वन अनदर, दे विल स्लिप ओवर वन अनदर, जिसकी वजह से ये फ्लो भी करते हैं और ये लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड्स होंगे या फिर ये फ्लो करेंगे। तो याद रखिएगा दे आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर या ऑर्डिनरी टेम्परेचर कह लें, दे आर लिक्विड्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स कैन स्लिप ओवर वन अनदर, इसी की वजह से ये फ्लो करते हैं, कैन फ्लो। जिसकी एग्जाम्पल मोस्टली प्लांट्स में पाए जाते हैं, एग्जाम्पल देखें तो लिनोलिन, द एग्जाम्पल इज द फार्मूला C57H1O4O6, दिस इज द फार्मूला फॉर लिनोलिन, जो कि हमारे पास कहाँ होता है, लिनोलिक एसिड के तौर पर, इसमें लिनोलिक एसिड भी होता है, और ये कॉटन सीड में, कॉटन सीड्स इसका सोर्स है। लिक्विड्स होते हैं, इनमें फैटी एसिड कौन से, अनसैचुरेटेड, बिकॉज देयर विल बी डबल बॉन्ड। तो हमें दोनों का फर्क देखा कि यहाँ पर डबल बॉन्डिंग है या सिंगल बॉन्डिंग है, ये लिक्विडिफाइड है, ये सॉलिडिफाइड हैं, ये एनिमल्स में हैं, ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस आता है इन केस ऑफ फैट्स एज वेल एज इन केस ऑफ द ऑयल्स। अब ये तो थे हमारे पास सिंपल लिपिड्स की फर्स्ट टाइप, दैट इज असाइल ग्लाइसरॉल। देन सेकंड टाइप की जब हम बात करते हैं, देयर विल बी वैक्सेस। तो बेटा जब हम वैक्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास वैक्सेस में क्या होता है कि जब एक फैटी एसिड क्या करता है, लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, ईस्टर बॉन्ड। तो ये आपने याद रखना है एंटी टेस्ट के हवाले से कि इन केस ऑफ वैक्सेस बॉन्ड बनता है ईस्टर, और वन फैटी एसिड लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाए तो वो कहलाएंगे वैक्स। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास बी वैक्स, जो कि एक नेचुरल वैक्स है। याद रखिएगा बी वैक्स का जो केमिकली देखें तो CH2 होल 4 COO CH2 whole 29 CH3, this is the formula
आर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द वैक्स, इसे हम नेचुरल वैक्स कहते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये वैक्स कौन सी बीज, इनमें जो वर्कर्स होते हैं, आपने देखा होगा कास्टिंग सिस्टम होता है आर्थ्रोपोड्स में, स्पेशली इन्हें सोशल इंसेक्ट कहते हैं, और सोशल इंसेक्ट में कास्ट सिस्टम होता है, क्वींस, ड्रोन्स एंड वर्कर्स। तो वर्कर्स जो है एक खास किस्म की सिक्रेशन देते हैं एज वेल ड्रोन्स, जिसकी सिक्रेशन के इनका जो कॉम वर्म बन रहा होता है, जिसे आप छत्ता कहते हैं, वो प्योरली बी वैक्स है और प्योरली आपका वैक्स है जिसमें ईस्टर बॉन्ड होगा लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ। इसी के साथ मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल और देते जाऊं, आपकी बुक में बहुत सारी एग्जांपल हैं तो नहीं, एक ही एग्जांपल दी गई बी वैक्स की। तो इसमें आप देखें सीबम, याद रखिएगा ये सेबेशियस ग्लैंड आपकी बुक के जो होते हैं वहां से निकल रहा होता है, ये आपकी स्किन के अंदर। आपकी स्किन के अंदर क्या होते हैं, फैट्स होते हैं जो आपकी स्किन को वाटरप्रूफ बनाते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा अक्सर अगर पानी में एनिमल सेल का बिहेवियर है कि पानी में डालो ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे हाथ ब्लास्ट नहीं होते। वजह क्या है कि हमारे जो स्किन है इसे वाटर प्रूविंग देने वाले जो वैक्स है वो उसे हम सीबम का नाम देते हैं। और हमारी स्किन के सेबेशियस ग्लैंड्स, कौन से ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स इसे सीक्रेट करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है सेरुमिन। सेरुमिन एक ऐसी वैक्स है जो हमारे ईयर में, जिसे हम ईयर वैक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ईयर वैक्स। अगर कभी या अक्सर औकात आप अपने कान को साफ करें, इसमें कोई स्वाब लगाएं तो आपको येलो कलर का एक स्टिकी मटेरियल निकलता हुआ नजर आता है। वो कहां से निकलता है, वो आपकी ईयर वैक्स होती है और वो हमारी जो ऑडिटरी कैनाल्स होती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सामने, वहां से सीक्रेट होने वाली एक वैक्स है। इसी तरह आपने देखा होगा इन केस ऑफ प्लांट वैक्स, और प्लांट वैक्स होती है क्यूटिन, और जो बनाती हैं लीव्स एंड स्टॉक्स के ऊपर क्यूटिकल्स। लेकिन आर्टिफिशियल अगर देखें तो पैराफिन वैक्स, जो कि कहां से बनती है, इसका सोर्स होता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये, इसे आप पेट्रोलियम झिल्ली कहते हैं, अक्सर सर्दियों में इस्तेमाल होती है। दैट इज आर्टिफिशियल वैक्स, पैराफिन वैक्स। प्लांट वैक्स में क्यूटिन, जो कि लीव्स एंड अदर पार्ट्स के वाटरप्रूफ कवर्स बना रही होती हैं। सीरमिन एज वेल एज सीबम, ये हमारी बॉडी से निकलने वाले जो है वो वैक्सेस होते हैं। अब पर इसके हम फीचर्स देखें, इसके कैरेक्टर देखें वैक्सेस के, तो याद रखिएगा कि जो वैक्सेस होते हैं दे आर दी हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, बेटा याद रखिएगा हाइड्रोफोबिक जब हैं, क्योंकि प्योरली हाइड्रोकार्बन है तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। और देन नॉन रिएक्टिव, जब हाइड्रोफोबिक है तो शॉर्ट सी बात है नॉन रिएक्टिव भी होंगे। हाइड्रोफोबिक में आपकी बुक में लिखा हुआ वाटर रिपेलेंट या वाटर रिपेलिंग लिखा हुआ है। रिपेलेंट कहते हैं दूर भागने वाले को, नफरत करने वाले को, तो फोबिया का मतलब भी दूर भागना, नफरत करना, ना करीब आना होता है। तो याद रखिएगा कि इन केस ऑफ नॉन रिएक्टिव है एंड एज वेल एज वाटर इनसॉल्युबल। जब इन्हें वाटर इनसॉल्युबल कहते हैं तो ऑटोमेटिकली इनकी रिएक्टिविटी वैसे भी बहुत कम हो जाती है, तो ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो ये फीचर्स है हमारे पास वैक्सीज के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीज। देन हमारे पास दी नेक्स्ट वन दैट इज कंपाउंड लिपिड्स। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड वन में कंपाउंड लिपिड्स की बात कर रहे हैं। तो मेरे बेटा इन केस ऑफ कंपाउंड लिपिड्स, वो लिपिड्स जिनमें क्या होता है कि सिंपल के साथ साथ कोई दूसरा ग्रुप या कंपाउंड आके अटैच होता है तो वो बनाते हैं कंपाउंड लिपिड्स, जिसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमने पढ़ी फास्फोलिपिड्स।
और याद रखिएगा फास्फोलिपिड्स में अगर हम केमिस्ट्री देखें तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन CH2 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 CH3 CH2 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 CH3 और यहां पर जो 3 फैटी एसिड लगे होते हैं उसमें एक फैटी एसिड की जगह पर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है। अब इसमें क्या है, इट इज सिमिलर टू, आपकी किताब कहती है सिमिलर टू ट्राइग्लाइसरॉल या असाइल ग्लाइसरॉल, बट वन फैटी एसिड विल रिमूव्ड। अब एक फैटी एसिड यहां से रिमूव हो, क्या लग गया, यहां लग गया फॉस्फेट, क्या लग गया है, इसी वजह से इसे नाम देते हैं फास्फोलिपिड्स का। अब क्या थे, ये सेम थे एज असाइल ग्लाइसरॉल, लेकिन क्या हुआ, एक फैटी एसिड रिमूव होकर यहां क्या लग गया है, यहां लग गया है इनऑर्गेनिक पार्ट। जब इनऑर्गेनिक पार्ट लग गया तो याद रखना ये रीजन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, फास्फोलिपिड का, ये है टेल और ये रीजन है हेड। अब श्योर है, थोड़ा सा आपको बताता जाऊं कि इन केस ऑफ द हेड रीजन, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे पोलर रीजन क्यों कहते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक लगा हुआ है। जब इनऑर्गेनिक लगा हुआ है तो याद रखिएगा दिस रीजन ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक कहते हैं, वाटर लविंग, वाटर एब्जॉर्बिंग, वाटर लविंग का नाम देंगे या फिर हम इसे नाम देते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग, पानी को जज्ब करने वाले, पानी को करीब लाने वाले, हाइड्रोफिलिक। टेल रीजन प्योरली हाइड्रोकार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। तो मेरे बेटा याद रखिएगा, हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग, वाटर रिपेलिंग और वाटर हेटिंग। तो इस मॉलिक्यूल के इन फास्फोलिपिड्स क्या हैं, सिमिलर टू ट्राइग्लाइसरॉल, एक फैटी एसिड रिमूव हुआ, फास्फेट लग गया, ये बन गए फास्फोलिपिड्स। इस मॉलिक्यूल के दो एंड, फॉर एग्जांपल याद रखिएगा, द कंपोनेंट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, कंपोनेंट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। तो मेरे बेटा याद रखिएगा, मैं पीछे आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि जितनी भी मेम्ब्रेन है यूनिवर्स में, किसी प्रोकैरियोट की हैं, यूकैरियोट की हैं, प्लांट्स की हैं या एनिमल की हैं, या फिर सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन है, दी ऑल मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ द बायो, इसमें क्या होती है, बायलेयर एज फास्फोलिपिड बायलेयर। कैसे पाए जाते हैं ये, एज अ बायलेयर के तौर पर। मैं थोड़ा सा आपको इसका स्केच बता दूं तो बेटा ये हमारे पास जो है वो बायलेयर है फास्फोलिपिड्स की। जो हम आगे जब स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, मॉजिक मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट हम यहाँ पर मॉलिक्यूल को देख रहे हैं। तो ये जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड हेड रीजन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब या तो ये हेड रीजन मेम्ब्रेन के सेल के बाहर वाली साइड पर होगा या फिर सेल के अंदर वाली साइड की तरफ होगा। अब ये दोनों हेड, लेकिन ये वाले रीजन टेल्स हैं। तो अगर आपके एमसीक्यूज में आ जाए कि इन केस ऑफ लिपिड बायलेयर जो है वो कौन से एंड फास्फोलिपिड के आपस में फेस करते हैं, तो दे विल बी टेल एंड्स, दैट इज हाइड्रोफोबिक। व्हाई हाइड्रोफोबिक? बिकॉज दे आर प्योरली हाइड्रोकार्बन्स। क्या है ये? प्योर हाइड्रोकार्बन है, इस वजह से ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं और इस तरह बायलेयर बनाते हुए। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स याद रखिएगा कि 50% फास्फोलिपिड्स एंड नियर बाय 50% कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लिपिड्स। लेकिन एनिमल्स में
अगर हम बात करें इन केस ऑफ फंगस, इन केस ऑफ एल्गी, इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ बैक्टीरिया, तो देयर विल बी nearby up to 100% will be phospholipids. Okay, this is the brief about the compound lipids जिन्हें हम नाम देते हैं phospholipids. Next is the derived. थर्ड वन हमारे पास है the derived lipids. क्या नाम देंगे इसको हम? derived. इस वर्ड से तो आप बाखूबी वाकिफ हैं। जब आप बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं तो आप कहते हैं द वर्ड बायोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। तो डिराइव्ड का मतलब ये है, अभी मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, कि जब सिंपल प्लस कंपाउंड दोनों टाइप के लिपिड्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे डिराइव्ड। क्या बनाएंगे? डिराइव्ड लिपिड्स। ओके, जिसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास, हम पीछे पढ़ के आए हैं, टर्पेनॉइड्स। क्या है? टर्पेनॉइड, और दीज आर दी व्हाट? डिराइव्ड लिपिड्स। अब इन्हें अगर हम देखें तो टर्पेनॉइड्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं टर्पिन्स में, देन क्लासिफाई करते हैं इनटू स्टेरॉइड में, स्टेरॉइड्स, और देन क्लासिफाई करते हैं इनटू कैरोटिनॉइड्स। एक चीज याद रखिएगा, इन केस ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स जब हम बात करते हैं टर्पिन्स की, तो फर्स्ट हम यहां पर क्या देखेंगे? वी विल डिस्कस टर्पिन्स, जो कि टर्पेनॉइड्स की सब टाइप है। याद रखिएगा, दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स। क्या होते हैं? वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, या वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स हैं ये मोस्टली। वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स, वोलेटाइल कहते हैं जो ऑर्डिनरी कंडीशन पर वेपर्स में चले जाएं, दे आर वोलेटाइल्स। इनका जो बेसिक यूनिट है दैट इज C5H8, इसे हम कहते हैं आइसोपेरिनॉइड। आइसोपेरिनॉइड का नाम देते हैं। ये आइसोपेरिनॉइड्स टर्पीन्स बनाते हैं। टर्पीन्स में अगर देखें अदर कैरेक्टर्स तो याद रखिएगा, दे आर फ्रेग्रेंस प्रोड्यूसिंग, सो यूज इन परफ्यूम्स एज वेल एज constituent of विटामिन A1, A2, विटामिन D, विटामिन K। आपकी बुक में A1 और A2 लिखा हुआ है। देन बायोसिंथेसिस ऑफ व्हाट? क्लोरोफिल एंड कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत बड़ा रोल है। किनका? टर्पेन्स का। इसलिए हम इसे यूज करते हैं कहां पर? यूज इन परफ्यूम्स एज वेल एज इन रबर इंडस्ट्रीज। यूज इन रबर इंडस्ट्रीज, इन केस ऑफ लेटेक्स इंडस्ट्रीज में। और आपने देखा होगा इन केस ऑफ रबर, कभी अगर आपने रोड पर टायर जलते हुए देखें हो तो एक जबरदस्त किस्म की स्मेल आ रही होती है। फिर किसी लोगों को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, लेकिन वो स्मेल आ रही होती है। वो क्यों आती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्पिन्स, क्योंकि एज अ टायर फिलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है टर्पिन्स की डिफरेंट फॉर्म्स को। तो देयर विल बी, दिस इज द लेटेक्स एंड रबर में इस्तेमाल करते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हमारे पास हैं। रोज ऑयल है, उसके बाद जो है वो हमारे पास मिंट ऑयल है, जो कि डिफरेंट एग्जाम्पल आपकी बुक्स में भी दी होंगी, इसको आप देखिएगा। ये हमारे पास है टर्पिन्स। देन अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ स्टेरॉइड की,
अभी से एक बात आपको मैं क्लियर करता जाऊं कि स्टेरॉयड लिपिड्स हैं ही नहीं। हम इसे लिपिड में कंसीडर करते हैं, ये लिपिड्स नहीं हैं। क्या नहीं है? ये लिपिड्स नहीं होते, लेकिन हमारे उस्ताद आज भी यही पढ़ाते हैं, ये लिपिड्स हैं। हाँ, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास लिपिड लाइक कैरेक्टर हैं, बट दे आर नॉट ट्रू लिपिड्स। इसलिए इसको हम डिराइव्ड की कैटेगरी में तो रख सकते हैं, लिपिड्स की कैटेगरी में नहीं रखते। तो याद रखिएगा, इनके पास लिपिड जैसे कैरेक्टर होते हैं, बट दे आर नॉट लिपिड्स। अब इसमें हमारे पास मोस्टली क्या होता है कि टर्पेनॉइड्स मोस्टली रिंग फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। रिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी, ये आपने याद रखना है। और स्पेशली इन केस ऑफ द स्टेरॉइड्स रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग्स स्ट्रक्चर होती हैं। जैसा कि याद रखिएगा, स्टेरॉइड में ए, बी, सी और डी रिंग्स होती हैं। बेटा ए, बी, सी दे आर 6 कार्बन रिंग्स and D will be 5 कार्बन। ओके, और इसमें याद रखिएगा जो फ्यूज्ड कार्बन होते हैं दे आर 17 और जो अनफ्यूज्ड होते हैं दे आर 23। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो याद रखिएगा रिंग स्ट्रक्चर है लाइक दिस। दिस इज 6 कार्बन, दिस इज 6 कार्बन रिंग, दिस इज 6 कार्बन रिंग एंड दिस इज 5 कार्बन रिंग। ओके, ए, बी, सी, डी। बेटा अगर देखें तो 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 18 एंड 5 23, लेकिन अनफ्यूज्ड। जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो आप कार्बन काउंट करें, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो फ्यूज कार्बन कितने हैं? इसे कहते हैं स्टेरॉयड न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? इसे हम कहा जाता है स्टेरॉयड न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसमें 3 कार्बन, 3 रिंग्स 6 कार्बन की और एक 5 कार्बन की। तो याद रखिएगा स्टेरॉयड कहां कहां पाए जाते हैं? एज अ प्रिकर्सर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में और सेक्स हार्मोन्स में। और सेक्स हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो इसमें इन केस ऑफ मेल और इन केस ऑफ फीमेल। बेटा इन केस ऑफ मेल देयर विल बी टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और इन केस ऑफ एनिमल्स देयर विल बी progesterone, sorry female. In case of female there will be progesterone and estrogen. These are the sex hormones. In case of male, secondary sexual characteristics को मेंटेन करना इन प्रेजेंस ऑफ एंड्रोजन हार्मोन एज वेल एज टेस्टिस को स्टिमुलेट करना होता है फॉर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। इन केस ऑफ फीमेल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एस्ट्रोजन, बल्किंग ऑफ मसल है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, एज वेल एज यूट्रस या रिप्रोडक्टिव गोनाड्स की डेवलपमेंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्ट्रोजन। लेकिन इन केस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, द डेवलपमेंट और वी कैन से प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस, that is responsibility of progesterone and maintenance of pregnancy। प्रेगनेंसी को 9 महीने तक ह्यूमन बींग में या हायर एनिमल में
स्पेशली ह्यूमन बीइंग, बच्चे को मां के यूट्रस के अंदर मेंटेन रखने का काम प्रोजेस्टेरॉन का होता है। इसलिए ये प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से भी आ रहे होते हैं, लेकिन जब प्लेसेंटा बन जाता है तो याद रखना यूट्रस के अंदर बने हुए प्लेसेंटा जो हैं इसके खास किस्म के टिश्यू प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कभी कभार एबॉर्शन हो जाता है, वो क्यों होता है कि जब फीमेल का हार्मोन लेवल गिरता है तो फीमेल के अंदर किसी भी स्टेज पे जाके एबॉर्शन हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरॉन का, एंड दीज आर स्टेरॉइड्स, दीज आर दी स्टेरॉइड्स। नाउ इन केस ऑफ द नेक्स्ट वन दैट इज कैरोटीनॉइड्स। बेटा जब हम कैरोटीनॉइड्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड लाइक, ये नहीं कह रहा फैटी एसिड है, कहता फैटी एसिड लाइक हैं, जिनमें क्या होता है ऑन बोथ एंड्स देयर विल बी a 6 carbon ring with hydroxyl group and alternate double bond. There will be also, दोनों एंड्स पर क्या होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप कैरी करने वाली 6 मेंबर कार्बन रिंग्स होती हैं, और फैटी एसिड लाइक मटेरियल्स। अब ये बनाते हैं कैरोटीनॉइड्स और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स जिनमें हमारे पास, अब ये क्या है, दे आर कलर्ड प्रोड्यूसिंग मटेरियल, ये कलर पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं, कलर्ड पिगमेंट्स। और वो कलर पिगमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, एज अ कैरोटीन, एज अ ज़ैंथोफिल, ठीक है, एज अ फाइकोकाइनिन, एज अ फाइकोअरेथ्रीन, फाइकोबिलिन एंड सो ऑन, जो कि येलो, ऑरेंज, ब्लू एंड पर्पलिश कलरेशन देते हैं, और बहुत सारी कलरेशन दैट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पिगमेंट्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड समटाइम लीव्स हैविंग डिफरेंट कलर्स, और वो कलर में भी may be red, may be yellow, may be orange, may be creamy, may be black, etc. डिफरेंट कलर्स आपने देखा होगा, फ्लावर्स या फ्रूट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। दैट इज द कलरेशन डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स एंड डोमिनेंसी ऑफ द कलर। मैंने पीछे बात की कि सम टाइम मे बी लीव्स, आपने देखा कुछ प्लांट के लीव्स जो होते हैं दे आर पर्पलिश और पिंकिश टाइप लीव्स एंड स्टेम। व्हाई डज, वहां पर क्लोरोफिल तो होता ही होता है, फोटोसिंथेसिस भी होगा, लेकिन वहां पर जो कैरोटीनॉइड डोमिनेंट होते हैं उस किस्म का लीव्स का कलर हो जाता है। फोटोसिंथेसिस जरूर होगा, क्लोरोफिल लाजमी होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस या तो यंग स्टेम में या लीव्स में होता है। तो ये हमारे पास थे। अब इसी तरह आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई टेट्रापायरोल, जो कि कहाँ होता है, क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, और क्लोरोफिल का कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है। तो बेटा ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थी लिपिड्स की, और जिसमें ड्राइव्ड में टर्पिन्स, स्टेरॉइड, कैरोटीनॉइड्स। फिर भी आप अपनी बुक को एक रीड दिया करें, मेरी कोशिश होती है कि मैं कीज सारी बोल दूं या बता दूं। फिर भी अगर कोई आपको ऐसे कीज नजर आए तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई। तो मेरी कोशिश पूरी होगी कि इसे ओवरकम किया जाए। बेटा ये तो थे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस न्यूक्लिक एसिड। एक बात आपको बताता जाऊं कि आपको इसकी आंसर शीट्स, सॉरी प्रैक्टिस शीट्स आपको अपलोड की जाएंगी, और मेरी कोशिश होती है कि मैं टेक्निकल किस्म के सवाल आपसे पूछूं, इज कार्ड या डैश वाले क्वेश्चंस ना हो, तो आप उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। थैंक्स।